महाभारत में एक प्रसंग आता है उपमन्यु जी का। वो गुरु जी के चरणा आश्रित हुए वेद पढ़ने के लिए। उन्होंने कह दिया गाय चराओ। तो उनकी बहुत सी बड़ी गौशाला थी, जंगल में चले जाते और गाय चराते। 15 दिन बाद आए तो बड़े हष्ट पुष्ट। तो उन्होंने कहा तुम हष्ट पुष्ट कहते हो? तो उनका गुरुदेव भिक्षा मांग लेते हैं। बोले बिना गुरु आज्ञा के भिक्षा कैसे पाते हो? हमने तो आज्ञा नहीं करी। 15 दिन फिर चराने के लिए गए, जब आए फिर हष्ट पुष्ट। तो उनका तुम स्वस्थ कैसे हो? बोले गौओं का दूध पी लेते हैं। तो बोले गौएं हमारी हैं, हमारी आज्ञा के बिना तुम कैसे दूध पी लेते हो? 15 दिन के बाद फिर आए फिर स्वस्थ। तो उनका तुम स्वस्थ कैसे हो? तो उनका बछड़ों को जो फेन निकलता है उसे चाट लेते। बोले हमारे बछड़े दयालु बहुत है, तुम्हारे लिए छोड़ देते, मेरी बिना आज्ञा कि तुम ऐसा। अब ये सब बंद हो गया तो उनको ज्ञान नहीं था। और कौड़े का वृक्ष होता है छोटा सा पौधा, उसमें फूल होते हैं, भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं। वो उनके पत्ते खा ले और वो जहरीले होते हैं। तो उनकी आंखें अंधी हो गई, वो एक कुएं में गिर गए। 15 दिन बाद गए नहीं तो शिष्यों के साथ खोज की, जहां गौएं चरा रहे थे आवाज लगाई तो उनका गुरुदेव मैं कुआं में पड़ा हुआ हूं। कैसे? मुझे पता नहीं, किसी वृक्ष के हमने पत्ते खा लिए जिससे हमारी आंखों की ज्योति चली गई और मैं इस अंधेरे कुएं में गिर गया। तो उन्होंने मंत्र बताया अश्वनी कुमार जी का कि इस मंत्र का जप करो, उच्चारण करो। देखो अभी देव वैद्य अश्वनी कुमार आ जाएंगे, महाभारत में इसकी कथा। तो जे हुए उच्चारण के अश्वनी कुमार आ गए। उन्होंने दिव्य पुए की रचना की औषधि मिला के और कहा खा जाओ। तो उनका आप नहीं, गुरु आज्ञा के बिना अब कभी अपनी जबान में कुछ नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया मैंने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया। 15 दिन उपवास करके मुझे गुरु जी के पास पहुंचना चाहिए था और फिर वो मुझे उपदेश करते क्या खाना है, तब मैं खाता। लेकिन मैंने अपनी मनमानी की, आज के बाद कभी नहीं। तो बोले फिर अंधे बने रहोगे? तो उनका जन्म भर अंधा रहना ठीक है, लेकिन गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो उनके गुरुदेव ने कहा पालो। तो जे भी पुआ पाए तो उनकी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई, बाहर निकले और गुरुजी ने गले से लगाया तो बिना पढ़ाए चारों वेद उनके हृदय में स्फुरित हो गए। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कृपा से बिना पढ़े लिखे भी ज्ञान आ जाएगा जी। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु में भगवान को देखना चाहिए। गुरु साक्षात भगवान होते हैं। गुरु में भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। गुरु वो होता है जो धर्म पर चलता है और धर्म पर चलाता है। लोभी गुरु, लालची चेला नहीं होना चाहिए। गुरु को भी लोभी नहीं होना चाहिए और चेला को भी लालच नहीं होना चाहिए। जो गुरु ते भ्रम न मिटे, भ्रांति न जिसकी जाय, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। जो धर्म पर नहीं चलता हो, धर्म पर नहीं चलाता हो, ऐसे गुरु का कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग कर देना चाहिए। जो गुरु भगवान का भजन कराते हो, धर्म पर चलते हो, धर्म की शिक्षा देते हो, ऐसे महापुरुष सच्चे सद्गुरु होते हैं। उनकी आज्ञा शिरोधार्य मानकर करना चाहिए, उसी में ही जीव का कल्याण है। जो गुरुदेव ने कह दिया उसको सहर्ष आँख मिच करके सहर्ष उसका पालन करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। जो धर्म पर चलते हैं, धर्म पर चलाते हैं, वही सच्चे सतगुरु होते हैं और उनकी वाणी को सत्य समझकर उनका पालन करना चाहिए। यही शिष्य का धर्म है और यही गुरु का धर्म है कि वो धर्म पर चले और धर्म पर चलाए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनु, गोविंद दियो मिलाए। ऐसे सद्गुरु के शरण होकर के उनकी आज्ञा पालन करना चाहिए। भगवान का होकर के भगवान का भजन करें और गुरु आज्ञा का पालन करें। हमारे धर्म शास्त्रों में गुरु का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इसलिए गुरु को भगवान समझ करके उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु बिन कोई न जग में साथी हमारा, गुरु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे,
वोई है रखवारा। गुरु बिन कोई न जग में साथी हमारा। नींद त्याग नित बैठ भजन में मनवा धीरज धर ले। नींद त्याग नित बैठ भजन में मनवा धीरज धर ले। समदर्शी हैं सदगुरु मेरे ज्ञान से झोली भर ले। संगत कर सदगुरु की बंदे, संगत कर सदगुरु की बंदे, उनसा नहीं कोई प्यारा। गुरु बिन कोई न जग में साथी हमारा। गुरु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, वोई है रखवारा। गुरु बिन कोई न जग में साथी हमारा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको कैसा घेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको कैसा घेरा। जग में आकर बंदे तू करता रह गया तेरा मेरा। भंवर जाल में बचने का बस, भंवर जाल से बचने का बस, गुरु ही एक सहारा। गुरु बिन कोई न जग में साथी हमारा। गुरु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, वोई है रखवारा। गुरु बिन कोई न जग में साथी हमारा। नाम जपन को करने को कहकर वादा नहीं निभाया। नाम जपन को करने को कहकर वादा नहीं निभाया। आकर के संसार में तू संसार से रिश्ता बनाया। गुरु की शरण में आजा बंदे, गुरु की शरण में आजा बंदे, नहीं तो फिरेगा मारा मारा। गुरु बिन कोई न जग में साथी हमारा। गुरु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, वोई है रखवारा। गुरु बिन जग में कोई न साथी हमारा। गुरु बिन जग में कोई न साथी हमारा।